महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। लोकल बॉडी चुनाव के बीच सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के दो बड़े सहयोगियों शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच तनाव खुलकर सामने आता दिख रहा है। सांगोला के पूर्व विधायक शाहजी बापू पाटिल के कार्यालय पर एलसीबी और चुनाव आयोग की टीम ने देर रात अचानक छापा मारा। कार्रवाई के दौरान ऑफिस की तलाशी ली गई, रिकॉर्डिंग की गई और मौके पर मौजूद लोगों को बाहर जाने से रोक दिया गया। इस रेड के बाद पूरे इलाके में राजनीतिक तापमान एकदम से बढ़ गया। रेड के तुरंत बाद शाहजी बापू पाटिल सामने आए और उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि ये कार्रवाई बीजेपी नेता और जिला पालक मंत्री जय कुमार गोरे के इशारे पर की गई है। उनका कहना है कि सांगोला नगर परिषद चुनाव में बीजेपी को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है, इसलिए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है और उसी डर में मेरे कार्यालय पर रेड डलवाई गई। पाटिल ने यह भी कहा कि इस पूरे ऑपरेशन में पूर्व विधायक दीपक आबा सालुंखे का भी हाथ है। ये सिर्फ एक छापा नहीं बल्कि महायुति के भीतर बढ़ रही दरार की सबसे बड़ी झलक माना जा रहा है, क्योंकि जिस शिवसेना ने बीजेपी के साथ शिवसेना के दो हिस्से करके सत्ता में वापसी की थी, आज उसी गठबंधन के बीच अविश्वास की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। कार्रवाई के बाद पूरे सांगोला में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि लोकल बॉडी चुनावों में अक्सर सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरते हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ चुनावी रणनीति का नहीं बल्कि गठबंधन की मजबूती पर बड़ा सवाल है। अब इन सब के मद्देनजर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये विवाद सिर्फ सांगोला तक सीमित रहेगा या फिर ये झटका महायुति की सरकार तक असर डालने वाला है, क्योंकि अगर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में इसका असर विधानसभा की राजनीति और राज्य सरकार की स्थिरता पर भी पड़ सकता है, या फिर ये सब सिर्फ निकाय चुनाव जीतने की एक अस्थायी चाल है। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। आगे क्या होता है? क्या शिंदे और बीजेपी के बीच तनाव और बढ़ेगा या दोनों दल इस विवाद को दबाकर साथ साथ आगे बढ़ेंगे? ये तो आने वाला वक्त कुछ दिनों में साफ कर ही देगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र में चुनावी हवा अब तूफान में बदलती नजर आ रही है।